शहजादा धामी है बिग बॉस के घर से अविक्ट हो चुके हैं। बाहर आते ही उसने विनर का नाम टॉप 3 और भैया बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया है। रजत के बारे में क्या बोला है, अविनाश, विवियन, करण, शिल्पा, इन सब के बारे में उसने क्या क्या बोला है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जो उसने खुलासे किए हैं ना, बड़े ही शॉकिंग है। चलिए वो अब इस वीडियो में अपन बात कर लेते हैं। बाहर आकर उसने क्या इंटरव्यू दिया है मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। तो देखो, शहजादा धामी घर से बेघर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को ये फेयर लग रहा है, काफ़ी को अनफेयर लग रहा है। आप क्या बोलेंगे, लिख डालिए। सबसे पहले शहजादा जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आते हैं, गुस्से में नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भैया मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगा था आपका इतनी जल्दी एविक्शन हो जाएगा? तो वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, मेरा एविक्शन अनफेयर एविक्शन है। मैंने घर में बहुत सारा कंटेंट दिया है, लेकिन वो मुझे बाहर आकर पता चला कि भैया दिखाया ही नहीं गया है। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो बहुत गलत है यार। मुझे कम स्क्रीन टाइम मिला है, इसलिए मुझे साजिश करके बिग बॉस ने घर से बेघर किया है। तो ये शहजादा का है कि भैया मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरे साथ यहाँ पर साजिश करके मुझे बाहर किया गया है। क्या आपका भी यही मानना है? मुझे अगर मैं देखूं तो एपिसोड में उसका इतना खासा कंटेंट नहीं था। और मैं एक और चीज़ बताऊं तो यहाँ पर वो और भी अच्छा खेल सकता था। उसका खुद का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही कुछ वो खुद के मुद्दे क्रिएट करता था। तो यहाँ पर इसलिए उसका एविक्शन हुआ है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, रजत के साथ आपका झगड़ा हुआ, क्या बोलेंगे? रजत के साथ इनका एक झगड़ा हुआ था ना, जिसमें सलमान खान के सामने रजत बोलते कि भैया शायद 15 दिन के अंदर इससे सॉरी बुलवाऊंगा, ऐसा कुछ बोला था ना। तो ये बोलता है वो बंदा तो कंटेंट के लिए करता है, जानबूझ के झगड़े करता है और उसके अंदर कुछ नहीं है घमंड के सिवा। ओ भाई, ये चीज़ है वो शहजादा ने बोली है। सही बोली है, गलत बोली है, लिखिएगा। क्या सच में रजत को घमंड है? इसके साथ वो क्या बोलते हैं, उसने मुझे बाहर धमकी दी कि सॉरी बुलवाऊंगा, बुलवा के दिखाए। मुझे अभी वो जानता नहीं है, बाहर आ गया जान जाएगा। घर में था तो मैं शांत रहा हूं, वरना उसको दिखा देता कि क्या हूं मैं। और उसका कोई गेम नहीं है, जानबूझ के झगड़े करता है और जानबूझकर लोगों के इशू में घुसता है, जो कि मेरी आदत नहीं थी। ओ भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं शहजादा ने बोल दी है कि भैया जो वो बोल रहा है ना कि 15 दिन के अंदर सॉरी बोल के दिखाऊंगा, मैं बाहर आ गया हूं और वो भी बाहर आ जाए, देख लेते हैं कौन क्या है। और मैं जो हूं वो मुझे जानता नहीं है, बाहर आएगा तो देख लेगा मुझे मैं क्या हूं। तो ये चीज़ें शहजादा धामी बोलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं जब रजत दलाल बाहर आता है तो भैया क्या करता है वो। आपको क्या लगता है, रजत दलाल इसको सॉरी बुलवा के दिखाएगा या फिर ठीक है चल जाएगा इनका काम? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन इस तरह से उसने चीज़ें बोली है। लेकिन सलमान के सामने तो ये बोल रहे थे कि भैया नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन बंदे में कुछ बात तो है यार, कोई कॉन्टैक्ट है क्या किसी के साथ? हाँ शहजादा भाई, कुछ कॉन्टैक्ट है क्या? लिख डालिए, आप बताइए कि शहजादा सच बोल रहा है गलत बोल रहा है। तीसरा सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगता है चुम की कल आपके साथ फाइट हुई वो सही खेल रही? कल आपने देखा एपिसोड में चुम के साथ फाइट हुई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बोलते बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की सिर्फ करण का यूज कर रही है, उसके साथ दिखाई देती है। ये बात तो सही बोली है यार, हर टाइम वो करण के साथ नजर आती है, करण की हेल्प करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से अब उन दोनों को चूरन बोला चूरन बोला जाता है। चूरन भाई, वाह भाई। चू मतलब कि यहाँ पर चुम और रन मतलब करण, उसका आधा ना, चूरन। अच्छा बनने का नाटक कर रही है, लेकिन वो है नहीं भैया, उसका भी कोई गेम नहीं बिग बॉस में। ऐसे लोगों को रखा हुआ जिसका कोई गेम नहीं है, और मेरे साथ तो अनफेयर हुआ है भाई साहब। यहाँ पर वो अपना रोना रोते नजर आ रहे कि मेरे साथ अनफेयर हुआ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल था कि मैं बहुत आगे तक जाता, लेकिन मेकर्स ने मुझे जानबूझ के बाहर निकाला है। और यहाँ पर वो ये भी बोले हैं कि देखो मैं जानबूझ के झगड़े नहीं करता, जो मुद्दे की चीज़ होती है तभी बोलता हूँ, इसलिए मुझे बाहर किया गया है। तो ये भी बात सच है। यहाँ पर शहजादा ने अपनी रियलिटी तो रखी है, जानबूझ के झगड़े तो नहीं किए इस बंदे ने, जैसे बाकी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जानबूझ के नहीं किए, बस ठीक है जब भी मुद्दा कोई हुआ है उसमें बीच में बोल लेता था, चिल्ला लेता था। अगला सवाल पूछा जाता है, विवियन और अविनाश का गेम आपको कैसा लगा? तो ये बोलते देखो अविनाश ठीक लगा मुझे, विवियन थोड़ा दिमागी कीड़ा है पीछे से खेल रहा, लेकिन अविनाश के साथ मेरी अच्छी बन रही है। और वो जब अच्छी बन रही थी वो जब जेल में था तो उसने मुझे राशन भी दिया इसलिए अच्छी बन रही है भैया। राशन जो दिया ना वो मेरे साथ सही रहा है, तो बाकी घर वाले उसको पोक करते तो वो फिर फटता है। लो भाई,
इसने अविनाश को सही साबित करके बोला कि बाकी घर वाले उसको छेड़ते हैं, पोक करते हैं, तभी वो फटता है, वरना वो नहीं फटेगा। विवेन अच्छा खेल रहा है, दिमागी कीड़ा है, मैंने बोला तो वो दिमाग से चल रहा है। वो कहता कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो दिमागी कीड़ा है, वो दिमाग से चल रहा है। बात भी सही है भाई, वो दिमाग से खेल रहा है विवेन, और विवेन चाहे कोई सामने से चिल्लाकर बोल रहा हो लेकिन वो प्यार से बोलेगा। तो यही अच्छी बात है मुझे विवेन की लगती है। अगला सवाल पूछा जाता है, शिल्पा करण का गेम कैसा है? तो ये बोलते देखो शिल्पा का तो बस तारीफ चाहिए, सब उसकी तारीफ करे, उसे बोले कि वो अच्छा खेल रही है, सब उसको बोले कि ये पुरानी एक्ट्रेस है, इज्जत दे, यही चाहती है वो, बस उसका कोई गेम में कुछ नहीं है। बिल्कुल राइट बोला है मेरे हिसाब से। शिल्पा को चाहिए भाई यही कि भैया सभी उसकी तारीफ करे, सब उसको अच्छा अच्छा बोले, है ना, सब उसकी रिस्पेक्ट करे, और जहां से रिस्पेक्ट नहीं मिलती उस बंदे के खिलाफ वो जाती है। तो बस यही चल रहा है उसका, और कोई गेम ही नहीं है। और उसके बाद वो बोलते हैं और करणवीर विवियन को टक्कर दे सकता है, लेकिन वो लोगों के बहकावे में आ जाता है और फिर गलत बोल देता है। तो ये चीज ये भी मान रहे हैं कि करणवीर विवियन को टक्कर दे सकता है, लेकिन अभी वो अपने जो पाथ है, जो अपनी राह है, जो अपना रास्ता है, उससे भटक चुका है। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है? ये बोलते हैं तो देखो टॉप 3 में जाना मैं भी डिजर्व करता था, लेकिन बिग बॉस ने अनफेयर किया है मेरे साथ, लेकिन कोई नहीं, अच्छे लोग उस घर में टिक नहीं पाते, इसलिए मैं जल्दी बाहर आ गया। क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से तो देखो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर उतना अच्छा खेल नहीं रहा था शहजादा। अच्छा इंसान है, सब बढ़िया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल रहा था। अगर खुद के मुद्दे क्रिएट करता तो टिक पाता। लेकिन आप क्या बोलेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, शहजादा के साथ फेयर हुआ अनफेयर हुआ, लिख डालिए। लास्ट सवाल पूछा जाता है, विनर कौन बनेगा? तो ये बोलते देखो मैंने कन्फर्म क्लियर कर दिया, ये बोल रहा कि मेरी तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो है विवियन डी सैना बिग बॉस 18 के विनर बनने वाले हैं। ये है यहाँ पर शहजादा धामी बोलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर फाइट भी हुई थी विवियन डी सैना के साथ थोड़ी बहुत काम को लेकर, कल रात आपने देखा था। यहाँ पर दिमागी कीड़ा भी बोल डाला, और उसी दिमागी कीड़े के चलते ये बोले कि वो विनर बनेगा, क्योंकि मेकर्स उनका साथ भी दे रहे हैं, विवियन का बिग बॉस भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहजादा को लग रहा है कि मेरा जिस तरह से अनफेयर हुआ तो फिर भैया फेयर हो ही नहीं सकता, तो विवियन डी सैना विनर बनेगा। क्या बोलेंगे? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और गाइज मैं आपको बताऊं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पर सबसे पहले आपको एलिमिनेशन की अपडेट दे देता हूं मैं, तो आ जाइए मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शहजादा का जो ऑप्शन हुआ है, फेयर मानेंगे अनफेयर मानेंगे, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में।